डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम में भाज्य और अभाज्य संख्या की। तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्या कौन सी होती है जिनमें एक और शून्य के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का पूरा भाग जाता हो, उसे तो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और जिन संख्याओं में एक और शून्य के अलावा कोई भी तीसरी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता, उन्हें क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी संख्याएं ये है, हमने बात की थी सबसे छोटी भाज्य संख्या की। सबसे छोटी भाज्य संख्या की वो कितनी थी आपकी, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की थी, वो कितनी थी आपकी, 2। एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। उससे आगे की हम बात करते हैं। जैसे आपको अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं, आपको सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भी प्रथम 5 या प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, या फिर प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, तो उसमें आपको इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याएं याद रखनी है। जैसे सबसे छोटी होती है 2, उसके बाद में कौन सी आएगी, 3, फिर आएगी 5, फिर आएगी 7, फिर आएगी आपकी 11, फिर 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये अभाज्य संख्याएं आपको याद रखनी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपका क्वेश्चन आएगा भी निम्न में से कौन सी संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या और कौन सी अभाज्य संख्या है, तो उसके बारे में भी ये काम में आएंगे। तो आपकी 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। कितनी होती है, 15। ये 15 अभाज्य संख्याएं आपको याद रखनी है। कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये आपको याद रखनी है। यदि आपको 100 तक पूछ लिया जाए, कहां तक पूछ लिया जाए, 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो टोटल कितनी होती है आपकी, 25 होती है। कितनी होती है, 25। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि 90 तक भी पूछ ले, या 110 तक भी पूछ ले, या 60 तक पूछ ले। तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि भी जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 5, 6 और 8 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 5, 6 और 8 हो, वे संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 5, 6 और 8 हो, वे संख्याएं आपकी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है। इनके अलावा जो अंक बच गए, जैसे 1 है, 3 है, 7 है और 9 है, उनको आपको चेक करना होता है कि वे संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं या फिर नहीं होती हैं। और ये तो डायरेक्ट याद रखनी है कि यदि आपको बोल दिया जाए इकाई का अंक 0, 2, 4, 5, 6 और 8, वो क्या होती है, आपकी भाज्य संख्या होती है। जैसे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वे संख्याएं क्या होती हैं, सम। और सम संख्या में किसका पूरा भाग जाता है, 2 का जाता है। और यदि इकाई का अंक क्या हो आपका, 5 हो, यदि 5 है तो उसमें क्या होता है, आपका 5 का पूरा भाग जाता है। तो ये संख्याएं आपकी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है। उनके अलावा जो बच गए, कौन से बच गए आपका, 1 है, 3 है, 7 है और 9 है। यदि ये इकाई के अंक है तो आपको चेक करना है भी कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। तो उसके लिए एक नियम होता है कि भी जो आपको संख्या दी गई हो, जो आपको संख्या दी जाए, मतलब जिसके बारे में आपको पूछा गया है कि भी वो भाज्य है या अभाज्य है, तो उस संख्या से ठीक बड़ी, उस संख्या से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल तक की, पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल तक की अभाज्य संख्याओं का, वर्गमूल तक की अभाज्य संख्याओं का भाग देकर पता किया जाता है कि वो संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य है। यदि भाग पूरा जाता है तो क्या हो जाएगी, वो भाज्य हो जाएगी। यदि भाग नहीं जाता है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य हो जाएगी। जैसे कि मैं ये बोलूं कि ये संख्या आपकी 133, इसके बारे में आपको पूछा जाए कि ये संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो आपको क्या करना है, 133 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। 133 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 144 होती है। कौन सी होती है,
144। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। 12 तक की अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। जैसे आपका 2 है और 5 है, ये तो ये नियम में ही आ गया आपके, तो इनका भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 और 5 का भाग तभी जाएगा जब 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग जाता है, और जब 0 और 5 हो तो क्या होता है 5 का भाग जाता है। वो तो नियम में आ गई। यदि ये अंक है तो हम देख के ही बोल सकते हैं कि ये संख्याएं आपकी कौन सी है, भाज्य संख्या है, तो इनका भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इनके अलावा जो बचे हैं उनका भाग देना है। जैसे 3 का देखना आपको, तो 3 का एक नियम होता है जो हम आगे चल के भाज्यता के नियम में उनके बारे में बात करेंगे। 3 का नियम होता है कि इस संख्या में जो अंक है उनको आपको जोड़ना है और योगफल में आपको 3 का भागे देना है। यदि जा रहा है तो वो संख्या क्या आपकी भाज्य संख्या, नहीं जा रहा है तो वो क्या आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे 3 और 3 6 और 1 7, 7 में 3 का नहीं जा रहा, ये संख्या क्या आपकी यहाँ तक तो अभाज्य है। आगे चेक करना आपको, 7 भी चेक करना है, 11 भी चेक करना है, क्योंकि टोटल आपको कहाँ तक भाग देना है 12 तक की अभाज्य संख्याओं का भागे देना है। तो आगे चेक करेंगे 7 का, 7 एकम 7, 6 बच गए आपके, कितने हो गए 63, 9 संतो 63, 7 का पूरा भाग जा रहा है ना इसके अंदर, तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 और 133 के अलावा किसका भाग जा रहा है 7 का भाग जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हमें भाज्य संख्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कौन सी भाज्य संख्या और कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये हम चेक करेंगे उदाहरण के रूप में लिखकर। तो उससे पहले हम थोड़ी सी वापस बात कर लेते हैं इनके बारे में कि वे भाज्य संख्या कौन सी होती है जिनमें एक और संख्या के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का पूरा भागे जाता है, वो कौन सी संख्या होती है भाज्य संख्या। सबसे छोटी कौन सी थी 4 थी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिनमें एक और संख्या के अलावा कोई भी तीसरी संख्या का पूरा भागे नहीं जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं आप अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी थी 2 थी। इससे आगे हम बात करेंगे कि भी अभाज्य संख्याओं की संख्या आपको याद रखनी है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है 15 है, ये दो आपको याद रखनी है ताकि लिखने की बार बार आवश्यकता ना पड़े। इसके आसपास आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे 60 तक 70 तक या 80 तक या 90 तक या फिर 110 तक। तो आपको इसमें देखना यह है कि भी 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है 15 होती है। 100 तक पूछे तो कितनी होती है 25 होती है। और 50 तक की अभाज्य संख्याएं आपको याद रखनी है, क्योंकि एक सिंपल सा जैसे क्वेश्चन आता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल, या फिर आपका जो औसत में क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, तो इनका योग निकालने का कोई तरीका नहीं होता, इनको लिखकर ही जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ये अभाज्य संख्या आपको क्या होनी चाहिए याद रहनी चाहिए। कौन सी होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, ये अभाज्य संख्याएं आपको याद रखनी है। इससे आगे हम बात करते हैं जैसे यदि इकाई का अंक क्या हो आपका 0 2 4 5 6 और 8 हो, इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 5 6 और 8 हो, तो वे संख्याएं तो हमेशा क्या होती है आपकी भाज्य संख्या होती है। वे संख्याएं हमेशा आपकी क्या होती है भाज्य संख्या। इनके अलावा जो इकाई के अंक बच गए कौन से 1 3 7 और 9, अब इनके बारे में हम नहीं कह सकते वे भाज्य होंगी या अभाज्य होंगी, तो इनका पता करना होता है। कैसे पता करना होता है कि भाई ये जो आपको क्वेश्चन में संख्या दी हुई मिलेगी, भाई पूछे कि भाई ये भाज्य है या अभाज्य है, तो आपको क्या करना होगा संख्या से ठीक बड़ी, मतलब जो संख्या आपके पास उस संख्या से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। क्या लेनी है ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, और उसके वर्गमूल तक की अभाज्य संख्याओं का क्या देना है भाग देना है। वर्गमूल तक की अभाज्य संख्याओं क्या देना है भाग देना है, और यदि भाग चला जाए तो क्या हो जाएगी आपकी भाज्य हो जाएगी, और यदि भाग नहीं जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगी वो संख्या अभाज्य हो जाएगी। तो इसकी बात करेंगे और इस पे जो क्वेश्चन आता है उसकी भी बातें करेंगे हम। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि भाई 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, क्या पूछ लिया जाए 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यही है 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। कहां तक पूछा है 60 तक। अब सीधी सी बात है 50 तक आपको याद रखना है, ये कितनी संख्या है 15 है। अब 50 के आगे की संख्या लेनी है, जैसे 51 है 53 है 57 है 59 है, इनके बारे में आपको कन्फर्म बतानी है। जैसे आपकी 52 है वो क्या होगी भाज्य होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 2 है। 54 भी भाज्य, इकाई का अंक 4 है, 2 का भाग जा रहा है। जैसे 55 भी क्या होगी आपकी भाज्य होगी, 56 भी क्या होगी भाज्य होगी, 58 भी क्या होगी भाज्य होगी। इनके अलावा जो मतलब इकाई का अंक 1 3 7 और 9 होता है ना, उन 4 संख्या को ही आपको चेक करना है। तो उन 4 संख्या में हम चेक करेंगे 51 है, कितना है
51। 51 में देखेंगे 17 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, ये तो क्या आपकी भाज्य है, तो इसको तो कैंसिल कर देते हैं। 53 है, 53 में किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो वो आपकी क्या है, अभाज्य है। जैसे 57 है, 57 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 और 5 12, 12 में 3 का जा रहा है तो 57 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 59 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें कोई भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, एक और 59 को छोड़कर, तो ये भी क्या है, अभाज्य है। तो 60 तक पूछ लिया जाए, 50 तक कितनी थी, 15, और 50 और 60 के बीच में कितनी है, 2, तो 15 और 2 कितनी हो जाएंगी, 17। तो आपकी 60 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 17। जैसे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए आपको कि भी 110 तक, कहां तक है, 110 तक, या फिर आपको पूछ लिया जाए 90 तक, कहां तक है, 90 तक, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे मैं 110 तक की बात करता हूं तो 100 तक कितनी होती है, 25। अब कितनी बच गई, 101 से लेकर 110 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में देखना है। जैसे 101 भाज्य अभाज्य कौन सी भी हो सकती है, 102 नहीं लिखना है क्योंकि इकाइकांक 2 है, वो आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे लिखना आपको कितना, 103, 107 और 109, इनमें हम देखेंगे 101 के बारे में पता करना है। 101 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11, 11 तक की अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, 2 और 5 को आपका भाग देना नहीं है, क्योंकि ये तो इकाई के अंक वाले नियम में कैंसिल हो जाते हैं आपके, इन नियमों की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो पहले 3 देखेंगे, 1 1 2, 3 का नहीं जा रहा है, फिर 7 का चेक करेंगे, 7 एकम 7, 3 बच गया, 31, 7 का भी नहीं जा रहा है, फिर 11 को चेक करेंगे, 11 नमा 99, 11 का भी नहीं जा रहा है, तो ये संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य। ऐसे अगली चेक करेंगे 103, ये भी अभाज्य है। इसी प्रकार से चेक करना है, सिर्फ 3 7 11 का भाग देना आपको, 3 का नहीं जा रहा, 3 और 1 4, 7 का देंगे, आपका कितना होगा, 7 एकम 7, 3 बच गए 33, नहीं जा रहा है। फिर आप 11 का चेक करेंगे, 11 नमा 99, 4 शेष बच के नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से 107 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता और 109 में भी किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी, 25 प्लस 4, कितनी संख्या हो जाएंगी, 29 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी, 29। तो आपका आंसर हो जाएगा 110 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, आपकी 29 होगी। वैसे ही यदि आपको 90 तक पूछा जाए, अब हम 50 नहीं लेंगे, 100 के नजदीक है 90, तो 100 के अनुसार निकालेंगे। 100 के अनुसार 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। अब आपको देखना है कि 90 तक देखना है, तो कुछ संख्या घटानी पड़ेगी जो 90 और 100 के बीच में है, तो उनकी संख्या चेक करेंगे। तो वो कौन सी हो सकते हैं, 91, 93, 97 और 99। अब 91 में देखना है, 91 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 100, 100 का वर्गमूल 10, 3 का भाग दे रहे हैं, 9 और 1 10, 3 का तो नहीं जा रहा, फिर 7 का भाग देंगे, 13 7 91, पूरा पूरा जा रहा है, ये तो क्या है, भाज्य संख्या है। 93, 9 और 3 12, 3 का जा रहा है, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। 97, 9 और 7 16, इसमें 3 का नहीं जा रहा है, 7 का चेक करेंगे, 7 एकम 7, 2 बच के 27, नहीं जा रहा है। 11 का चेक करेंगे, 11 का भी नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 99 में 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, तो ये भी क्या आपकी भाज्य संख्या है। तो 25 में से 1 घटा देंगे, कितनी बचेंगी आपकी, 24। तो 90 तक पूछे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या 24 और 110 तक पूछे तो कितनी आएंगी, 29 आएंगी। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जाएगी। सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, जैसे आपको बोले कि भाई 60 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, थोड़ी देर पहले हमने चेक किया, कितनी, 17। 70 तक पूछ लिया जाए, 80 तक पूछ लिया जाए, 90 तक पूछ लिया जाए, 100 तक पूछ लिया जाए या 110 तक पूछ लिया जाए, लगभग इतनी संख्याएं पूछेगा आपको। तो इसमें आपको देखना है, आपको याद रखना है, 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15 है। 60 तक पूछे तो 50 के 60 के बीच में निकाल के प्लस कर दो। 70 तक पूछे तो 50 से 70 के बीच में निकाल के प्लस कर दो। उसी प्रकार जैसे 90 तक पूछा है तो 100 तक लिख दी 25, 90 और 100 के बीच में जितनी थी वो घटा देंगे। 110 तक पूछा, 100 तक लिख दी 25, 101 से 110 के बीच जो अभाज्य संख्या है उनको लिख के हम प्लस कर देंगे। इस प्रकार से आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या पता करनी है। अब आगे हम बात करते हैं कि भी आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है और निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे भाज्य और अभाज्य संख्याओं का पता करना है तो उससे पहले हमें
ये जो पूर्ण वर्ग संख्याएं ये याद होनी चाहिए। हमें क्या याद होना चाहिए? वर्ग याद रहना चाहिए। वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल एक टॉपिक होता है अलग से, बाकी शेष बातें उसमें करेंगे। लेकिन कुछ वर्ग हमें याद रखने हैं, जैसे 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक। हम कोशिश करेंगे जितने याद हो सकते हैं उतने। जैसे 1 से 10 तक तो सभी को याद रहते हैं। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का कितना होता है? 4। 3 का कितना होता है? 9। 4 का कितना होता है? 16। 5 का कितना होता है? 25। 6 का कितना होता है? 36। 7 का कितना होता है? 49। 8 का कितना होता है? 64। 9 का कितना होता है? 81। और 10 का कितना होता है आपका? 100। यह हो गया आपके 1 से 10 तक के वर्ग। फिर हम बात करेंगे 11 से। कहाँ से बात करेंगे? 11 से। जैसे 11 का वर्ग पूछा जाए कितना होता है? 121। 12 का पूछा जाए 144। 13 का पूछा जाए 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361 और 20 का 400। ये हो गया आपके 11 से लेकर 20 तक के वर्ग। अगली बात करेंगे हम 21 से। 21 की स्क्वायर कितनी होती है? 441। 22 की 484। 23 की 529। 24 की 576। 25 की 625। 26 की 676। 27 की 729। 28 की 784। 29 की 841 और 30 की कितनी होती है? 900। ये हो गया आपके 21 से लेकर 30 तक के वर्ग। अगली बात करते हैं हम 31 से वर्ग की बात करते हैं। 31 की स्क्वायर कितनी होती है? 961। 32 की 1024। 33 की 1089। 34 की 1156। 35 की 1225। 36 की 1296। 37 की 1369। 38 की 1444। 39 की 1521 और 40 की कितनी होती है? 1600। ये हो गया आपके 31 से 40 तक के वर्ग। फिर हम बात करेंगे 41 से लेकर 50 तक की और 50 से 51 से लेकर 60 तक की, उसकी अलग से बात करते हैं। वर्ग याद होने इसलिए आवश्यक होते हैं जैसे निकाल सकते हैं हम, निकालने का तरीका भी होता है इनका। जैसे मैं ये बोलूंगी कि आपको 13 का वर्ग निकालना है, तो 13 में इकाई का अंक क्या होता है? 3। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। हर बार एक अंक लेना है, दूसरा आ जाए तो हासिल में चला जाएगा। तो 3 का वर्ग 9। फिर दोनों को गुणा करके 2 गुना करना है, दोनों अंक इकाई और ढाई। तो 13 में एक 3 है, एक 1 है, 3 एकम 3 और 2 गुना करेंगे 6। फिर ढाई का वर्ग 1 का वर्ग 1, कितना हो गया? 169। तो आपको इस प्रकार से वर्ग निकाल भी सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है आपका। तो इसलिए कम से कम कुछ वर्ग तो आपको याद होने चाहिए। गणित को यदि स्पीड से करना है, जल्दी के आंसर निकालना है, तो ये कुछ जैसे गुणा है आपका, वर्ग है आपका, ये चीजें है ना, कुछ याद होनी चाहिए आपको। तो जैसे हम इसका निकालते हैं 38 का, 38 का चेक करते हैं। ये किसका वर्ग है? 38 की स्क्वायर है। इसमें देखेंगे जैसे इकाई का अंक क्या है? 8। 8 का वर्ग है 64। 64 का क्या हो गया? 4। हासिल कितनी बन गई? 6। दोनों का गुणा और 2 गुना, 8 यहाँ 24, 24 तो नहीं 48। हासिल कितनी थी? 6। 48 में 6 जोड़ते हो कितने हो जाएंगे? 54। 54 का 4, हासिल कितनी होगी? 5। फिर 3 का वर्ग करेंगे, ढाई का 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1444। तो इस प्रकार से वर्ग निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जितना आप याद रख सकते हैं वहां तक। अब देखेंगे बाकी ये जो वर्ग करने के तरीके वगैरह होते हैं, सरल, हार्ड, 2-3 जो भी तरीके होते हैं, वो हम वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में बातें करेंगे। जैसे यहाँ पे वापस देख लेते हैं एक बार, ये आपको याद रखने। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना हो गया? 100। फिर 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361। 20 का 400। 21 का होता है 441। 22 का होता है 484। 23 का होता है 529। 24 का होता है 576। 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676। 27 का होता है 729। 28 का होता है 784। 29 का होता है 841। 30 का होता है 900। फिर बात करते हैं 31 की। 31 का वर्ग होता है 961। 32 का 1024। 33 का 1089। 34 का 1156। 35 का
1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444 और 39 का 1521 और 40 का होता है 1600। ये वर्ग आपको याद करने हैं भाई, ठीक है। 2-4 बार ऐसे आप ट्राई करोगे, साथ में मेरे साथ में बोल के लिख सकते हो 2 बार, तो 2-4 बार आप और ट्राई करोगे तो इससे भी आपको याद हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे 41 से लेकर 60 तक के वर्ग की, तो उनका एक नियम होता है, उनके अनुसार हम निकालेंगे। जैसे आपको बोले 41 से स्टार्ट करने हैं, संख्या आपकी क्या होगी 41 से, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, ठीक है। आपको 50 को आधार मान के चलाना है। क्या किसको मानना है 50 को आधार। 50 का आधार कितना होता है आपका 25 होता है। कितना होता है 25। आपको पहली संख्या के लिए 50 में से जितनी कम संख्या है वो 25 में से घटा के लिखना है, फिर जितना कम है उतना आगे वर्ग लिखना है। वर्ग किस में होना चाहिए 2 अंकों में होना चाहिए आपका। और यहाँ पे तो संख्या अंक 1 लेंगे तो अंक कितना का होगा आपका 2 अंक का। जैसे 41 है, बताओ 25 में से 50 में से कितना कम है 41, 9 कम है। यदि आप 25 में से 9 घटाओगे कितना आएंगे 16 आएंगे। कितना आएंगे 16। 50 में से 41 कितना कम है 9, 9 का वर्ग लिख दो कितना 81। 42 कितना कम है 8, 25 में से 8 घटाओगे कितने 17, 8 का वर्ग कितना होता है 64। फिर आप 43 देखोगे कितना कम है 7 है, 25 में से 7 घटाओगे आपके कितने आएंगे आपके 25 में 7 घटाने पर 18, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो 43 का कितना हो गया 1849। ये आपकी संख्या है और ये आपके क्या है वर्ग है। जैसे 44 की बात करते हैं कितना कम होता है 6, 25 में से 6 घटाओगे 19, 6 का वर्ग है 36, कितना हो गया 1936। 45 को चेक करोगे 25 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है 5, 5 घटाओगे कितने बचेंगे 20, 5 का वर्ग है 25। 46 कितना कम है 4, 4 घटाओगे 21, 4 का वर्ग है 16। 47 कितना कम है 3, 3 घटाओगे 22, 3 का वर्ग 9। लेकिन आपको क्या बोला है 2 अंक लिखने हैं 22 0 9। यदि कोई एक अंक की संख्या है तो उसके पीछे क्या लगाना है 0। यदि बाई चांस तीसरा अंक आ जाए तो वो किस में चला जाएगा, ये जो पिछली संख्या इसमें हासिल में आ जाएगा। अगला 28 कितना कम है 2, 2 घटाओगे 23, 2 का वर्ग है 0 4, कितना हो गया आपका 2304। फिर अगली संख्या की बात करते हैं कितना आपका 49, कितना कम है 1, 25 में से 1 घटाओगे 24 और 1 का वर्ग कितना होगा 0 1। 50 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 1 0 का 2 0, कितना हो गए 2500। तो ये हो गया आपके 41 से लेकर 50 तक के वर्ग। कैसे याद रखना है 50 है 50 का आधा करना है आपको कितना 25। पहली बात यह है कि आपको संख्या देखनी है 50 से कितनी कम है, पहले 25 में से घटा के लिख दो और फिर जितनी कम है उतना का क्या लिख दो वर्ग लिख दो। जैसे आपको कॉमन सी बात है सीधा ये पूछ लिया जाएगा 46 का वर्ग कितना होगा, 50 से कितना कम है 46 4, 25 में से घटाओ कितना 21, 4 का वर्ग है 16, कितना हो गया 2116। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 52 इनके वर्ग लिखने हैं आपको 53 54 55 56 57 58 59 और 60, ठीक है। अब आपको देखना है ये 50 से कितना अधिक है, जितना अधिक है वो आपको 25 में जोड़ना है और जितना अधिक है उसका वर्ग आगे लिखना है। जैसे 51 कितना अधिक है 1 अधिक, 25 में 1 जोड़ दो 26, 1 का वर्ग 1 होता है लेकिन आपको 2 अंक लिखने हैं कितने 0 1, ठीक है। अगली बात करें 52 2 अधिक है तो 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 2 का वर्ग 0 4। 53 कितना अधिक है 3, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 3 का वर्ग 0 9। अगला 54 है, 54 कितना अधिक है 50 से 4, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 4 का वर्ग 16, कितना अधिक है 5, 5 जोड़ेंगे 30, 5 का वर्ग 25, कितना अधिक है 6, तो आप 6 जोड़ोगे कितना हो जाएंगे 31, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। फिर 57 कितना अधिक है 7, 25 में 7 जोड़ दिए कितने हो गए 32, 7 का वर्ग कितना हो गया 49। अगला है जैसे आपका 58 कितना अधिक है 8, 25 में 8 जोड़ोगे 33 और 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा। 59 कितना अधिक आपका 9, 25 में 9 जोड़ोगे 34 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 60 कितना अधिक है 10 अधिक है, इसको सीधा भी कर सकते हैं 1 0 के 2 0 और 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और वैसे करेंगे तो कितना अधिक है 10, 50 में 10 25 में 10 जोड़ दिए 35 और इधर वाली साइड में 10 का वर्ग लिखेंगे कितना 100।
2 जीरो तो लिख दिए, लेकिन एक वो किस में जाएगा, हासिले में, तो इसलिए 35 का यहाँ पे क्या बन जाता है 36। ये हो गया आपके 41 से लेकर 60 तक के वर्ग। आपको कोशिश करनी है याद करने की, इनकी पुनः वर्गमूल वाले टॉपिक में बातें कर ली जाएगी। अब ये आपके काम आएंगे भाज्य अभाज्य संख्या का पता करने के बारे में। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे संख्याएं लिखूंगा और उनके बारे में हमें चेक करना है कि वो संख्या भाज्य संख्या है या फिर क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे आपकी 50 तक की जो अभाज्य संख्या है ज्यादा की जरूरत नहीं है, 20-30 तक बहुत होती है, उनको आपको याद रखना है। कौन सी संख्या थी वो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, लगभग इससे आगे जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। इनमें से आपको बोला था कि 2 और 5 का भाग देना नहीं है, क्योंकि जिनका इकाइकांक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 और 5, उनमें क्या होता है, वे संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। जिनका इकाइकांक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 और 5 हो, वे संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, भाज्य संख्या। और ये अंक होंगे तभी तो 2 और 5 का भाग जाएगा, इनके अलावा तो जाता ही नहीं है। तो इनको तो हम देखते ही बता देंगे ये संख्या क्या है, आपकी भाज्य संख्या है या फिर क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे हम पहले में चेक करेंगे कि भी आपको उदाहरण के तौर पर ये संख्याएं दी गई हैं। जैसे आपका है 483, जैसे आपकी दूसरी संख्या ये है 137, जैसे आपकी तीसरी संख्या है 345, जैसे आपकी चौथी संख्या है 219, जैसे आपकी अगली संख्या है 267, जैसे आपकी अगली संख्या है 351। आपको इनके बारे में बताना है भाई कौन सी संख्या है अभाज्य और कौन सी भाज्य है। जैसे इससे अगली संख्या आपकी 342। अब मैं देखूंगा 342 का इकाइकांक कितना है, 2 है। इकाइकांक 2 हो वो क्या होती है, सम संख्या, 2 का पूरा भाग जाता है। तो ये संख्या क्या आपकी भाज्य संख्या है, इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। अब इससे अगली संख्या आपकी कितनी है, 483 है। कितनी है, 483। अब 483 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या अभी हमने याद की थी कि 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, तो ठीक बड़ी क्या है आपकी 484। और 484 का वर्गमूल कितना है आपका 22 तक की अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। स्टार्ट में किसका देना है, 3 का, 2 और 5 का नहीं देखना आपको। तो 3 का चेक करेंगे, 3 का नियम होता है अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाता हो। और यदि याद नहीं रहे तो हम 3 का भाग भी दे सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि ये नियम आगे हमारे काम में आएंगे। तो आपको देखना है 8 और 4 12, 12 और 3 15, इसमें किसका भाग जा रहा है 15 में 3 का। तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा पूरा 3 का। तो ये संख्या कौन सी आपकी भाज्य संख्या है, ये भी क्या आपकी भाज्य संख्या है। अब अगली बात करेंगे, जैसे आपकी संख्या है कितनी 137। अब 137 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओगे। जैसे 11 का वर्ग था 121, 12 का वर्ग था कितना 144। 137 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 144। 144 का वर्गमूल कितना है 12 तक की अभाज्य संख्या का भाग देना है। स्टार्ट से देंगे पहले 3 का, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 3 का नहीं जा रहा ना इसके अंदर 11 में, तो 137 में भी नहीं जाएगा। अगली संख्या है 7, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 6 बज के 67, 9 संतो 63 नहीं जा रहा, तो ये भी क्या आपका 7 का भी नहीं जा रहा। अगली संख्या चेक करेंगे कौन सी है 11, 11 एकम 11, 2 बज के 27, 11 का भी नहीं जा रहा। तो ये संख्या कौन सी है आपकी अभाज्य संख्या है, कौन सी है अभाज्य संख्या है, तो इसको मैं बोल दूंगा अभाज्य संख्या। अगली संख्या जैसे चेक करेंगे हम कितना है 345 है। कितना है 345, इकाई का अंक क्या है 5, इसका देखते ही पता चल गया ये संख्या कौन सी आपकी भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है भाज्य, क्योंकि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 5 6 8 और 5 पहले बोल दिया 0 2 4 5 6 और 8 हो, वे संख्या क्या होती है आपकी भाज्य संख्या होती है। जैसे अगली संख्या की बात करते हैं, इकाई का अंक क्या है 9 है, इसको चेक करना होगा। तो 219 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बोलोगे आप, कौन सी होती है 219 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 15 तक की अभाज्य संख्याओं का भागे देना है आपको। तो 15 तक बोलो कौन सी होंगे 3 7 11 और 1 13। पहले 3 का देखें 2 और 1 3 और 9 जोड़ेंगे 12,
मतलब अंकों का योग 12, 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये पहली संख्या से पता चल गया ये कौन सी संख्या आपकी भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब इससे अगली बात करेंगे, आप अगली संख्या कौन सी है? 267 है। कौन सी है? 267। 267 में हम देखेंगे कि भाई इकाई का अंक क्या है? 7 है, तो इसको भी चेक करना है हमें। तो इसको चेक करेंगे, 267 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको लेनी है। जैसे आपका 16 का वर्ग 256, 17 का 289, तो ठीक बड़ी कौन सी होगी आपकी? 289। 289 का वर्गमूल 17। 17 तक की अभाज्य संख्याओं का आपको भाग देना है। तो इसमें हम चेक करेंगे, सबसे पहले 3 का, 6 और 2 8, 8 और 7 15, भाई इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये भी आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब इससे अगली बात करेंगे हम, कौन सी है? 351। 351 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखनी है। जैसे आपका 19 का वर्ग होता है 361, तो ठीक बड़ी 361 थी, और 361 का वर्गमूल कितना है? 19। 19 तक की अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो हम देखेंगे 19 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी? पहले 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, इसमें भी क्या हो रहा है? 3 का पूरा पूरा भागे जा रहा है। तो ये भी आपकी कौन सी है? भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपको भाज्य और अभाज्य संख्या का पता करना है। कैसे पता करना है? कि जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 5, 6 और 8 हो गए तो क्या होती है? भाज्य। देखते ही बता सकते हैं। उनके अलावा यदि इकाई का अंक 1, 3, 7 और 9 हो तो उनसे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है और उसकी वर्गमूल तक की अभाज्य संख्याओं को आपको भागे देना है। यदि आपका भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। और भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो कौन सी होती है? आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है कि भी आपको पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है और निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको उसमें आपको देखना है कि भाई भाज्य और अभाज्य का पता करना है। एक अलग मिलेगा आपको, बाकी 3 सेम मिलेंगे। इस पे एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन सी संख्या अन्य 3 संख्याओं से भिन्न यानी अलग है। तो आपको देखना है 3 भाज्य 1 अभाज्य, तो वो अभाज्य संख्या क्या होगी? आपकी आंसर हो जाएगा, वो अलग होगी उनमें। यदि 3 अभाज्य है और 1 भाज्य है तो वो भाज्य संख्या वो तीनों से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हम बात करते हैं 1-2 संख्या और देख लेते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी आपको संख्या पूछी जाए कि भी 417 है, इसके बारे में पूछा है कि ये संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य, तो आपको देखना है 417 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 20 का वर्ग 400 है, 21 का वर्ग कितना होता है? 441। तो 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21। 21 तक की अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, 2 और 5 का आपको देना नहीं है। सबसे पहले 3 को चेक करेंगे, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 3 का जा रहा है पूरा पूरा। तो ये कौन सी संख्या आपकी भाज्य संख्या है। जैसे इससे अगली संख्या चेक करते हैं, कौन सी है? 419 है। तो 419 से ठीक बड़ी लेंगे हम पूर्ण वर्ग संख्या, वो भी क्या होती है? 441। और 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। तो आपको क्या करना है? 21 तक की अभाज्य संख्या लेनी है, जिनमें सबसे पहले कौन सी लेनी है? 3। तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, 3 का नहीं जा रहा है ना इसके अंदर, तो इसको छोड़ दो। अगला चेक करो कौन सा है? 7। 7 का भाग देंगे, 7 पंजो 35, कितने बच गए आपके? 6 बच गए। कितने हो गए? 69, 9 संतो 63, 7 का भी नहीं जा रहा है। 11 का चेक करेंगे। जैसे 7 का भी एक नियम होता है, इकाई के अंक का 2 गुना करके पीछे के अंक में से घटा दो, इस प्रकार से चलते रहो। लेकिन ये नियम इसलिए हम याद नहीं करते हैं क्योंकि यदि 6-7 अंकों की संख्या है तो उसमें उस नियम को लगाने की बजाय भाग देना सरल रहता है, आपका छोटा रहेगा, जल्दी होगा। बाकी जैसे 11 का नियम होता है वो तो सरल होता है। 11 का नियम इस प्रकार से होता है, आपको एक छोड़ के एक अंकों को जोड़ना है, 2 प्रकार के अंकों का योग होगा, आपका मतलब एकांतर अंकों का योग करना है और फिर उसका अंतर करना है। यदि वो 0 या 11 का गुणज है तो पूरा पूरा भाग जाता है, और नहीं है तो नहीं जाता। जैसे इसमें चेक करेंगे ना, तो 9 और 4 13, और यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है इस साइड में, तो 13 माइनस 1 कितने आएंगे? 12। इसमें क्या हो रहा है? 12 आ रहा है, तो 12 11 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अन्यथा हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे 11 या 33, 8 बच के 89, नहीं जा रहा है ना भाग 11 का। अगली संख्या जैसे चेक करेंगे, कौन सी है? 13 है। 13 या 39, 2 बच के 29, 13 दूनी 26, नहीं जा रहा। फिर उससे अगली कौन सी आएगी? 17, 17 दूनी 34, कितने बच गए? 7, कितने हो गए? 79, तो इसमें भी 17 का नहीं जा रहा। अगली चेक करेंगे, कौन सी? 21,
21 से छोटी कौन सी है 19, 19 का भाग है 19 दूनी 38, कितने बच गए 3, 39, 19 दूनी 38 नहीं जा रहा। तो आपकी 419 एक प्रकार की क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपको पता करना है कि भी कौन सी संख्या भाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब इसके बारे में बात कर रहे थे हम अभाज्य संख्या के बारे में। अब अभाज्य संख्या के बारे में एक चीज और याद रखनी है आपको, जैसे 2, 3, 5 और 7 और 11, 13 की आपकी अभाज्य संख्या है। मैं ये बोलूंगा कि भी दो संख्याएं अभाज्य, कौन सी 2 और 3, इनको छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं को 6x प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। 6x प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। शर्त ये रहेगी x1 क्या आपकी प्राकृत संख्या है। x1 आपकी क्या है प्राकृत संख्या होगी। x1 क्या होगी प्राकृत संख्या। कहने का मतलब होगा x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। अभाज्य संख्याओं को इस रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये सभी संख्याएं अभाज्य होनी आवश्यक नहीं है। जैसे कुछ अपवाद स्वरूप मिलेंगे, मैं 6x प्लस माइनस 1 के रूप में तो लिख सकता हूँ, लेकिन वो अभाज्य नहीं होती हैं। क्या होती हैं भाज्य होती हैं। तो आपको याद ये रखना है कि भी क्वेश्चन एक आता है, जैसे ये पीछे के एक पेपर में आया हुआ भी है शायद, कि भी आपको पूछा जाए कि भी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको किस रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ऑप्शन आ जाएंगे आपके 3x प्लस माइनस 1, 6x प्लस माइनस 1, 5x प्लस माइनस 1, 4x प्लस माइनस 1। तो आपका आंसर होगा 6x प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे 6x के रूप में लिखा जा सकता है तो 3 भी आ सकता है, लेकिन 3 सभी में लागू नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। आपका क्या होगा 6x प्लस माइनस 1 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसमें आपको देखना ये है कि भी इसको किस प्रकार से लिख रहे हैं। ऐसे जैसे मैं ये बोलूं 2 और 3 को छोड़कर है, जैसे 6 कम 6 1 घटाओगे 5, 6 कम 6 1 जोड़ोगे 7, 6 दूनी 12 1 घटाओगे 11, 6 दूनी 12 1 जोड़ोगे 13, 6 तिया 18 1 घटाओगे 17, 6 तिया 18 1 जोड़ोगे 19, 6 चौके 24 1 घटाओगे 23, 6 चौक 24 और 1 25। वो हमारा आंसर आ गया ना। जैसे मैंने बोला था इस रूप की सभी संख्याओं को अभाज्य नहीं बोल सकते, 25 को हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। इसलिए बोला है ये जो संख्या है ना इन सभी को इसके रूप में लिखा जा सकता है, और लेकिन ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होनी आवश्यक नहीं है, कुछ भाज्य भी हो सकती हैं। जैसे 35 आएगा 45, जैसे आपका 35 आएगा 25 आएगा। ठीक है, जैसे आपका इसके अंदर आता है आगे की संख्या के अंदर, जैसे और भी कुछ संख्याएं होंगी आपकी जो क्या होंगी भाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी भाज्य संख्या होंगी। जैसे 49 होता है, 8 से 48 1 जोड़ दिया 49, 49 में 7 का भाग जा रहा है तो वो क्या आपकी भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि भी 2 और 3 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याओं को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा 6x प्लस माइनस 1। ये थी आपकी अभाज्य संख्या है। इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो भाजकता के आपके नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं भाजकता के नियम होते हैं, उनकी बात करते हैं। उनमें आपको संख्या देकर आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, 24 से विभाजित है। ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको एक संख्या के अंदर आपको एक मान गायब कर देगा, एक अंक, जैसे वहां पर x a b c कोई भी चर राशि लिख देगा, आपको बोलेगा 3 से विभाजित है, या फिर आपकी 11 से विभाजित है, या फिर आपकी 9 से विभाजित है, या फिर आपकी 24 से विभाजित है, या फिर आपकी जैसे 88 से विभाजित है। इस प्रकार से बात बोलेगा और आपको पूछा जाएगा उस x या y या a या b जो भी लिखा होगा उसका मान पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको भाजकता के नियम याद होने चाहिए। उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए भाजकता के नियम। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं बात करूंगा भाजकता के नियम की, भाजकता के नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नियम की। किसका नियम 2 का नियम। किसके नियम की बात करेंगे हम 2 के नियम की। 2 का नियम क्या होता है थोड़ी देर पहले ही बात की थी, सम संख्या। सम संख्या वाला ही क्या होता है आपका 2 का नियम, जिनका इकाई मान क्या हो 0 2 4
6 और 8 हो, वे संख्या क्या होती है आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो आपको देखना, आपको पूछा जाए 2 का किस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इकाई का अंक देखना है सिर्फ 0, 2, 4, 6 और 8। यदि ये इकाई के अंक हैं तो वो संख्या क्या होगी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा नियम, जैसे आपका क्या है 3 का नियम, 3 का नियम, संख्या में जो अंक होते हैं उन अंकों का योग, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो ही उस संख्या में क्या होगा आपका 3 का पूरा पूरा भागे जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिखता हूं 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपकी संख्या है। हमने पहले भी बात की है 3 के नियम की, जैसे अभाज्य संख्या का पता करने, उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 कितना हो गया आपका 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, 30 में किसका भागीदार है 3 का। अंकों का योग क्या कितना है 30, 30 क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगली संख्या हम देखेंगे 3, 4, 2, 4 और 6, इस संख्या के बारे में पूछा आपको, ये 3 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखना है 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 योग कितना आया 19, इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या आपका नहीं जा रहा, तो ये संख्या क्या होगी आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या क्या होगी आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ये होता है आपका 3 का नियम। अगली बात करते हैं हम 4 के नियम की। किसकी बात करते हैं 4 के नियम की। 4 का नियम, 4 का नियम क्या होता है आपका कि भाई जो आपकी संख्या है उसमें अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, संख्या में अंतिम 2 अंक या तो क्या हो शून्य हो, अंतिम 2 अंक या तो क्या हो शून्य हो, या अंतिम 2 अंकों में, या अंतिम 2 अंकों में, 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भागे जाता हो, 4 का पूरा भागे जाता हो। क्या बोला आपको, या तो अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए शून्य, या फिर अंतिम 2 अंकों में क्या होना चाहिए 4 का पूरा पूरा भागे जाना चाहिए, तब तो वो संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे 2 उदाहरण 3 वाले लिखे हैं वो भी चेक कर सकते हैं हम। जैसे लास्ट में है कितना 78, 19 चौक 76, 2 का भाग नहीं जा रहा ना आपका, सॉरी 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या क्या है पूरी संख्या, मतलब 78 में नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भागे नहीं जाएगा। जैसे अगली संख्या लिखी थी हमने 46, 11 चौक 44, इसमें भी शेष बच गया कितना 2, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भागे नहीं जाएगा। जैसे अगली संख्या में ये लिखूं, ये संख्या आपकी 3,46,832, अंतिम 2 अंक देखने हैं कितना है 32, 8 चौक 32, पूरा पूरा जा रहा है 4 का अंतिम 2 अंकों में, तो ये संख्या भी क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगली संख्या में लेता हूं, आपको ये संख्या दे रखी है 4,67,800, लास्ट के 2 अंक क्या है शून्य, ये संख्या भी क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये संख्या भी क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इससे अगली संख्या के बारे में बात करते हैं हम, ये संख्या आपकी 3,67,420। अब आपको देखना है यहाँ पे है कि लास्ट के 2 अंक लेने हैं, कितना है 20, ऐसे नहीं बोलना कि लास्ट के 2 जीरो होने आवश्यक है, जीरो होने आवश्यक नहीं है, लास्ट के 2 जीरो हैं तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, 1 है तो आपको 2 अंकों को चेक करना है। जैसे कितना है लास्ट में 20, 20 में आपका 4 का भाग देंगे, जा रहा है ना पूरा पूरा 5 बार, तो ये संख्या भी 4 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगली संख्या में लिख दूं, ये इसमें आप देखोगे लास्ट में कितना है 53 है। तो इस प्रकार की संख्या, और एक बात हम ये भी बोल सकते हैं, यदि आपकी कोई भी अभाज्य संख्या, सॉरी यदि कोई भी आपकी विषम संख्या है, यदि आपकी कोई भी क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या कौन सी होती है जिनका इकाइकांक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, उस संख्या में सम संख्या का कभी भी पूरा पूरा भागे नहीं जाता है। यदि आपकी कोई भी विषम संख्या है
तो उसमें सम संख्या का भाग देना हो तो विषम संख्या में सम संख्या का कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ये होता है आपका 4 का नियम। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 5 के नियम की। तो पहले एक बार इनको वापस देख लेते हैं कि भाई यदि संख्याओं का इकाईकांक क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8 हो। यदि संख्याओं का इकाईकांक क्या हो 0, 2, 4, 6 व 8 हो, वे संख्याएं क्या होती हैं, सम होती हैं और सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें 8 पूरा पूरा भाग जाता है। यहाँ पे कितना है 3, ये आपकी 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसका इकाईकांक कितना है 3 है। अगली बात की 3 के नियम की। संख्या में जो अंक होते हैं जैसे यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपके क्या है अंक है। यदि इनके अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जा रहा तो ये आपकी क्या होगी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला था आपका 4 का नियम। 4 का नियम क्या है, या तो अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए आपके शून्य होने चाहिए, या तो अंतिम 2 अंक आपके क्या होने चाहिए शून्य होने चाहिए, या फिर अंतिम में 2 अंकों में आपका क्या होना चाहिए 4 का भागे जाना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि भाई या तो लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए शून्य। जैसे यहाँ पे देखा 2 अंक शून्य है तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे यहाँ पे देखा कितना है 32, 4 का भाग जा रहा है तो ये संख्या भी क्या है 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब इससे आगे बात करते हैं हम 5 के नियम की। पांच का नियम। 5 के नियम में हम बात करेंगे इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपका, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 और 5, तब तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 5 का नियम क्या होता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 और 5। जैसे मैं संख्या लिखूं जैसे ये संख्या है आपकी, आपको देखना है 5 का भाग किस में जा रहा है किस में नहीं जा रहा है। इकाई का अंक क्या है 5, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा इस संख्या में। इकाई का अंक क्या है 6, नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 होगा तो ही आपका 5 का भागे जाएगा, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। जैसे इसका इकाई का अंक क्या आपका 0, तो इस संख्या में आपका क्या होगा 5 का पूरा पूरा भागे जाएगा। तो 5 का नियम क्या होता है, इकाई का अंक या तो क्या हो 0 हो, इकाई का अंक या फिर क्या हो 5 हो। यदि ये है तो आपका 5 का पूरा पूरा भाग जाता है और यदि ये नहीं है तो इनमें 5 का पूरा पूरा भागे नहीं जाएगा। अब इससे अगली बात करते हैं हम 6 के नियम की। जैसे कि आपकी संख्या है किसका नियम है 6 का नियम। अब आपको 6 के गुणनखंड करने हैं। 6 बराबर क्या होता है आपका 3 × 2। आपको ये दोनों नियम जिस संख्या में लागू होंगे उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भागे जाएगा, और यदि ये दोनों नियम लागू नहीं हो रहे तो उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भागे नहीं जाएगा। जैसे इसमें हम देखेंगे 6 के गुणनखंड क्या है 2 × 3। 2 का नियम क्या होता है सरल होता है क्योंकि इकाई का अंक देखना होता है सिर्फ, तो पहले 2 का चेक करेंगे, यदि 2 का जा रहा है फिर हम क्या इसका चेक करेंगे 3 का चेक करेंगे। 3 का जा रहा है तो 6 से विभाजित होगी, नहीं जा रहा तो 6 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं 2-3 उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे ये संख्या आपकी पहली संख्या, ये संख्या है आपको पूछे इसमें से कौन सी संख्या में 6 का भाग जा रहा है कौन सी में नहीं जा रहा। जैसे इकाई का अंक 2 का चला जाएगा ना, ये उत्तर हो सकता है 6 का भाग इसमें जा सकता है। फिर आपको 3 का चेक करना है। 3 × 2 5, 8 × 5 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23। 3 का नहीं जा रहा ना, 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी भागे नहीं जाएगा, तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या देखेंगे इकाई का अंक क्या आपका 3 है, 2 का भाग चला जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि 2 का भाग जाने की शर्त क्या होती है आपकी, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8, तो यहाँ पे वो नहीं है तो इस संख्या में 2 का भी नहीं जा रहा तो 6 का भी भागे नहीं जाएगा। अगला चेक करते हैं इकाई का अंक क्या है 2, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
अब आपको किसका नियम चेक करना है? 3 का। 3 का नियम क्या होता है? अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15। 3 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी आपकी? 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ये होता है आपका 6 का नियम। अब इसके बाद में बात करेंगे हम 7 के नियम की, 9 के नियम की और 11 के नियम की, वो अगली क्लास में होंगे।